जगन्नाथ मंदिर के रहस्य क्या आज भी छिपे हैं भगवान जगन्नाथ के अनसुलझे राज? जय जगन्नाथ। भारत की पवित्र भूमि पर ऐसे अनेक मंदिर हैं जिनके साथ सदियों पुरानी आस्था, परंपराएं और रहस्य जुड़े हुए हैं। लेकिन ओडिशा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर की बात ही कुछ अलग है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान केवल विराजमान नहीं है, बल्कि अपने भक्तों के साथ जीवंत रूप में रहते हैं। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पुरी पहुंचते हैं। कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है, कोई अपने दुख लेकर आता है, तो कोई केवल उस दिव्य अनुभूति के लिए आता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। लेकिन इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर मन में एक ही प्रश्न उठता है। आखिर जगन्नाथ मंदिर में ऐसा क्या है जो इसे बाकी मंदिरों से इतना अलग बनाता है? क्या सच में मंदिर के ऊपर हवा की दिशा के विपरीत ध्वजा लहराती है? क्या मंदिर के ऊपर पक्षी और विमान दिखाई नहीं देते? क्या मंदिर की रसोई में भोजन कभी कम नहीं पड़ता? क्या भगवान जगन्नाथ की मूर्ति स्वयं किसी दिव्य शक्ति का प्रतीक है? और सबसे बड़ा प्रश्न, भगवान जगन्नाथ के विग्रह के भीतर आखिर ऐसा क्या है जिसे आज तक रहस्य ही माना जाता है? आज हम इन्हीं रहस्यों की यात्रा पर चलेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, इनमें से कुछ बातें लोक मान्यताओं और धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हैं, जबकि कुछ के पीछे प्राकृतिक या स्थापत्य संबंधी कारण भी बताए जाते हैं। इसलिए इन्हें आस्था और जिज्ञासा दोनों दृष्टियों से समझना चाहिए। पहला रहस्य, भगवान जगन्नाथ कौन है? भगवान जगन्नाथ को सामान्यतः भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप माना जाता है। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के नाथ, अर्थात पूरे संसार के स्वामी। भगवान जगन्नाथ के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी विराजमान हैं। तीनों विग्रहों का स्वरूप दूसरे मंदिरों में दिखाई देने वाली सामान्य मूर्तियों से बिल्कुल अलग है। बड़ी बड़ी गोल आंखें, अधूरा दिखाई देने वाला शरीर और लकड़ी का स्वरूप। कई लोग पहली बार भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन यही स्वरूप अपने अंदर एक गहरी आध्यात्मिक भावना रखता है। भगवान का ये रूप हमें बताता है कि ईश्वर को केवल सुंदरता और बाहरी रूप से नहीं समझा जा सकता। ईश्वर का स्वरूप हमारी कल्पना से कहीं बड़ा है। दूसरा रहस्य, भगवान की मूर्तियां लकड़ी की क्यों हैं? भारत के अधिकांश प्रसिद्ध मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां पत्थर, धातु या अन्य स्थायी पदार्थों से बनी होती हैं। लेकिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विग्रह लकड़ी से बने होते हैं। अब प्रश्न उठता है, लकड़ी ही क्यों? इसके पीछे धार्मिक परंपरा में एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा मिलती है। कहा जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। उन्हें भगवान के दिव्य रूप के दर्शन की इच्छा थी। परंपरा के अनुसार भगवान ने उन्हें एक विशेष रूप में दर्शन दिए और बाद में एक दिव्य काष्ठ से विग्रह बनाने की कथा सामने आती है। एक वृद्ध बढ़ई के रूप में भगवान विश्वकर्मा के आने की कथा भी प्रसिद्ध है। उन्होंने राजा से कहा कि जब तक वे स्वयं अंदर रहकर मूर्ति बनाएंगे, तब तक कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। कई दिनों तक अंदर से निर्माण की आवाज आती रही। फिर एक दिन अचानक आवाज बंद हो गई। राजा बेचैन हो गए। उन्होंने सोचा कि कहीं वृद्ध शिल्पी को कुछ हो तो नहीं गया। उन्होंने दरवाजा खोल दिया। कथा के अनुसार उस समय तक मूर्तियां पूरी तरह पारंपरिक रूप से पूर्ण नहीं हुई थीं। भगवान का शरीर अधूरा दिखाई देता था। लेकिन राजा को समझ आया कि ये कोई सामान्य मूर्ति नहीं थी। इसीलिए भगवान जगन्नाथ का वर्तमान स्वरूप उसी दिव्य कथा से जुड़ा माना जाता है। तीसरा रहस्य, भगवान की आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? भगवान जगन्नाथ की सबसे पहली विशेषता उनकी विशाल गोल आंखें हैं। उनकी आंखें मानो भक्त को लगातार देख रही हों। धार्मिक मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों पर निरंतर दृष्टि रखते हैं। उनकी आंखों की कोई पलक दिखाई नहीं देती। इसे भक्त ईश्वर की सर्वव्यापक दृष्टि से जोड़ते हैं, अर्थात भगवान से कुछ छिपा नहीं है। आप संसार से अपने दुख छिपा सकते हैं, अपने मन की बात लोगों से छिपा सकते हैं, लेकिन भगवान से कुछ भी छिपा नहीं सकते।
आप रात में अकेले रोते हैं तब भी भगवान देखते हैं। आप बिना किसी को बताए किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तब भी भगवान सुनते हैं। और जब पूरी दुनिया आपको भूल जाती है तब भी भगवान की दृष्टि आप पर बनी रहती है। यही जगन्नाथ की विशाल आंखों का आध्यात्मिक संदेश माना जाता है। चौथा रहस्य, मंदिर की ध्वजा हवा के विपरीत क्यों लहराती है? जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध मान्यताओं में से एक है मंदिर के शिखर पर लगी ध्वजा। कहा जाता है कि ये ध्वजा हवा की सामान्य दिशा के विपरीत दिखाई देती है। आमतौर पर किसी ऊंचे स्थान पर लगी ध्वजा हवा की दिशा में ही फहरती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा को देखकर भक्तों को अक्सर ऐसा अनुभव होता है कि वह विपरीत दिशा में लहरा रही है। इस घटना को भक्त भगवान की दिव्य शक्ति से जोड़ते हैं। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से किसी भवन के ऊपर हवा की दिशा, स्थानीय वायु प्रवाह, भवन की ऊंचाई और आसपास की संरचनाओं के कारण अलग दिखाई दे सकती है। फिर भी सदियों से चली आ रही ये मान्यता भक्तों के लिए विशेष आध्यात्मिक महत्व रखती है। हर दिन मंदिर की ध्वजा बदलने की परंपरा भी है। कहा जाता है कि ध्वजा बदलने वाला सेवक मंदिर के शिखर पर बिना किसी आधुनिक सुरक्षा उपकरण के चढ़ता है। ये कार्य अत्यंत कठिन और जोखिमपूर्ण माना जाता है। भक्त इसे भगवान की कृपा से जोड़ते हैं। पांचवा रहस्य, मंदिर के ऊपर पक्षी क्यों नहीं उड़ते? जगन्नाथ मंदिर के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध बात कही जाती है कि मंदिर के मुख्य शिखर के ऊपर पक्षी उड़ते हुए दिखाई नहीं देते। कई श्रद्धालु इसे भगवान की दिव्य शक्ति मानते हैं। हालांकि इस दावे को वैज्ञानिक रूप से सार्वभौमिक नियम नहीं माना जा सकता। पक्षियों की उड़ान पर हवा, भोजन, घोंसले, आसपास की संरचनाएं और अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। फिर भी मंदिर के विशाल शिखर और उससे जुड़ी परंपराओं ने इस बात को एक रहस्यमयी लोक कथा का रूप दे दिया है। भक्तों के लिए इसका भाव यही है, जहां भगवान स्वयं विराजमान हो, वहां संसार की सामान्य सीमाएं भी छोटी लगने लगती हैं। छठा रहस्य, मंदिर के ऊपर विमान क्यों नहीं उड़ते? एक और लोकप्रिय मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर विमान नहीं उड़ते। वास्तविकता में इसके पीछे मंदिर क्षेत्र के ऊपर लागू विमानन नियम, सुरक्षा और प्रतिबंध जैसे व्यावहारिक कारण हो सकते हैं। इसलिए इसे केवल अलौकिक घटना मानना उचित नहीं होगा। लेकिन धार्मिक दृष्टि से भक्तों के लिए यह स्थान अत्यंत पवित्र है। मंदिर का ऊंचा शिखर दूर से ही दिखाई देता है और सदियों से समुद्र के किनारे खड़े इस मंदिर को एक विशेष पहचान देता आया है। सातवां रहस्य, मंदिर की रसोई। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसे सुनकर हर भक्त आश्चर्यचकित हो जाता है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की विशाल धार्मिक रसोइयों में गिनी जाती है। यहां भगवान को भोग लगाने के लिए बड़ी मात्रा में भोजन तैयार किया जाता है। इसे महाप्रसाद कहा जाता है। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि भोजन पकाने की परंपरा भी अत्यंत विशेष है। कहा जाता है कि मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और नीचे से आग जलाकर भोजन पकाया जाता है। लोक मान्यता के अनुसार ऊपर रखे बर्तन का भोजन भी पहले पक जाता है। ये बात लंबे समय से श्रद्धालुओं के बीच आश्चर्य का विषय रही है। इसके पीछे बर्तनों की संरचना, भाप और गर्मी के प्रवाह जैसी भौतिक प्रक्रियाओं की व्याख्या भी की जा सकती है। लेकिन भक्त इसे भगवान की कृपा मानते हैं। और सच तो यह है कि विज्ञान किसी प्रक्रिया को समझा सकता है, लेकिन उसके साथ जुड़ी आस्था की अनुभूति को पूरी तरह माप नहीं सकता। आठवां रहस्य, महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद केवल भोजन नहीं माना जाता। भक्त इसे भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। लोक मान्यता है कि यहाँ जितने भक्त भोजन करने आए, प्रसाद उनकी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि जितना भोजन तैयार हुआ हो, उससे अधिक लोग आ जाएं तो भी प्रसाद की व्यवस्था हो जाती है। दूसरी ओर यदि भक्तों की संख्या कम हो तो भोजन व्यर्थ नहीं जाता। इस परंपरा को भगवान जगन्नाथ की कृपा माना जाता है। महाप्रसाद का एक और विशेष महत्व है। इसे जाति और सामाजिक भेदभाव से ऊपर माना जाता है। भगवान के सामने सभी समान हैं, राजा हो या सामान्य भक्त। जगन्नाथ के दरबार में सब भगवान के बच्चे हैं। नवा रहस्य, समुद्र की आवाज का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर समुद्र के बहुत निकट स्थित है। पुरी का समुद्र अपने विशाल विस्तार और गर्जना के लिए प्रसिद्ध है।
मंदिर से जुड़े एक लोकप्रिय विश्वास के अनुसार सिंह द्वार से मंदिर के भीतर प्रवेश करने के बाद समुद्र की आवाज बहुत कम या सुनाई नहीं देती, जबकि बाहर निकलते ही समुद्र की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। भक्त इसे भगवान जगन्नाथ की अद्भुत शक्ति से जोड़ते हैं। हालांकि स्थापत्य संरचना, दीवारों की मोटाई, दिशा और ध्वनि के परावर्तन जैसे कारणों से भी ऐसा अनुभव संभव हो सकता है, लेकिन एक भक्त के लिए इसका अर्थ बहुत सुंदर है। भगवान के द्वार में प्रवेश करते ही संसार के शोर पीछे छूट जाते हैं। बाहर दुनिया की आवाजें हैं, अंदर केवल भगवान है। 10वां रहस्य, मंदिर की छाया। जगन्नाथ मंदिर के शिखर की छाया को लेकर भी कई तरह की लोक मान्यताएं प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि मंदिर के मुख्य शिखर की छाया सामान्य तरीके से दिखाई नहीं देती, लेकिन इस बात को लेकर अलग अलग दावे और व्याख्याएं मिलती हैं। वास्तव में किसी विशाल संरचना की छाया सूर्य की स्थिति